गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट हमने काफी यूनिट्स हमारी कंप्लीट कर ली हैं, जैसे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, टिश्यू, व्हाई डू वी फॉल इल। जो आज हमारी यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं वो है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इस यूनिट का मोस्ट ऑफ पोर्शन डिलीट हो चुका है, बट जो पोर्शन रिमेनिंग है उसे हम स्टडी करेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे आज द टॉपिक दैट इज डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो पूरा चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट डू यू मीन बाय डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का क्या मीनिंग है? तो बच्चों, द अर्थ इज फुल ऑफ वेरियस शेप्स, द अर्थ इज फुल ऑफ ऑर्गेनिजम्स। जो अर्थ है बहुत से ऑर्गेनिज्म से फुल है, and all the organism have a definite or we can say that various type of a shape and size। ठीक है, तो बहुत से ऑर्गेनिज्म हैं हमारे इस अर्थ के ऊपर और उनका डिफरेंट डिफरेंट शेप है, डिफरेंट डिफरेंट साइज है। द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द डाइवर्सिटी इज एनिमल। सबसे बड़ा जो फाइलम है वो क्या है? एनिमल है। अलोंग कंटेनिंग, जिसके अंदर कंटेन अ मिलियन स्पीसीज, जिसके अंदर काफी मिलियन स्पीसीज प्रेजेंट है। बहुत से डिफरेंट टाइप की स्पीसीज है, बट एनिमल स्पीसीज बहुत सारे टाइप की हैं और उनकी डाइवर्सिटी बहुत बड़ी है। देयर आर वैरायटीज ऑफ प्लांट्स, राइट, फ्रॉम द स्मॉल ग्रासेस टू टॉल यूकेलिप्टस प्लांट। बहुत सी प्लांट की स्पीसीज भी अवेलेबल हैं, प्लांट्स का किंगडम भी अवेलेबल है, इंक्लूड विद एनिमल किंगडम। तो उसके अंदर भी बहुत सी वैरायटी प्लांट्स की हमने स्टडी करनी है, जैसे ग्रासेस पढ़ने हैं, स्मॉल पार्ट से लेकर, स्मॉल टाइप ऑफ प्लांट से लेकर लाइक ग्रासेस टू लार्ज टाइप ऑफ प्लांट दैट इज कॉल्ड यूकेलिप्टस प्लांट। These variety of living beings is called diversity। इस तरह की कंप्लीट डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो वैरायटीज हैं प्लांट्स की, एनिमल्स की, उसे बोला जाता है डाइवर्सिटी। So simply we can say that what do you mean by diversity? We know that Earth is full of different type of organism with a different or with the help of, we can say that different type of organism that is present in the on the Earth have definite type of a or have a various type of a shape and size। So due to this reason they are complete। अगर मैं बात करूं, सबसे बड़ा जो किंगडम है हमारा, लार्जेस्ट जो फाइलम है हमारा, वो है हमारा एनिमिलिया, जिसमें हम नंबर ऑफ स्पीसीज का डिस्कशन करेंगे, लगभग मिलियन स्पीसीज का डिस्कशन जिसके अंदर होता है। उसी तरह से जो प्लांट्स हैं, प्लांट की जो वैरायटी है वो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हैं। तो इतनी सारी डिफरेंट टाइप की वैरायटी हमारी डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करती है। सो नेक्स्ट, इसी के अंदर एक टर्म पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी। इसके अंदर हमारा एक डेफिनेशन हो रहेगी आज बायोडाइवर्सिटी। बायो वर्ड रिप्रेजेंट द लिविंग। व्हाट डू यू मीन बाय बायोडाइवर्सिटी? द वैरायटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स लिविंग इन अ गिवन जियोग्राफिकल एरिया इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी, और इन ऑन ए जियोग्राफिकल एरिया। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर एरिया पे प्लांट्स की और एनिमल्स की जितनी भी स्पीसीज हैं उसको बायोडाइवर्सिटी के अंदर, उनकी स्टडी को बायोडाइवर्सिटी के अंदर इंक्लूड किया गया है। तो वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन ए गिवन जियोग्राफिकल एरिया इज कॉल्ड डाइवर्सिटी ऑफ दैट जियोग्राफिकल एरिया। नेक्स्ट रहता नीड फॉर ए सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इतनी सारी स्पीसीज के बारे में डिस्कशन करना है तो उसको क्लासिफाई करने की नीड क्यों पड़ी? तो नेक्स्ट टॉपिक है नीड फॉर ए क्लासिफिकेशन, नीड फॉर ए सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नीड फॉर ए सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और वी कैन से व्हाट इज द नीड ऑफ क्लासिफाई दीज एलिमेंट्स। क्या जरूरत पड़ी क्लासिफिकेशन की? व्हाट इज द रीजन फॉर टू क्लासिफाई दीज स्पीसीज? So because of huge diversity of different type of species, ठीक है, it becomes very difficult to study each of them, ठीक है, one by one, to make their study easier। Animals and plants are basically categorized into subgroups, ठीक है, एंड दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो ये स्टार्ट हुआ, इसकी क्या जरूरत पड़ी? बिकॉज हमें पता है बहुत बड़ी डाइवर्सिटी होने की वजह से, बहुत सारी वैरायटी होने की वजह से, डिफरेंट डिफरेंट शेप और साइज की वैरायटी होने की वजह से प्लांट्स की और एनिमल्स की उनको स्टडी करना बहुत मुश्किल हो गया, जिसके लिए क्लासिफिकेशन की नीड पड़ी, उन्हें सिस्टमैटिक वे से स्टडी करने की जरूरत पड़ी। तो दिस इज द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल द ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सो जो क्लासिफिकेशन हुआ दैट डन बाय द क्लासिफिकेशन बाय एरिस्टोटल। ठीक है, तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन किया गया स्पीसीज को इजी वे में रिप्रेजेंट करने का जो तरीका था वो किसने फाइंड आउट किया? क्लासिफिकेशन बाय एरिस्टोटल। ठीक है,
क्या हुआ, एरिस्टोटल क्लासिफाइड एनिमल्स अकॉर्डिंग टू देयर लिविंग इन्वायरमेंट, सो ही कैटेगराइज देम आइदर द एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल। ठीक है, तो एरिस्टोटल ने सभी स्पीसीज को ऑन द बेसिस ऑफ देयर लिविंग एरिया, ऑन द बेसिस ऑफ देयर लिविंग इन्वायरमेंट के बेस पे कैटेगराइज कर दिया। कुछ स्पीसीज टेरेस्ट्रियल कैटेगराइज कर दी और कुछ स्पीसीज एक्वेटिक जो पानी में रहते थे स्पीसीज उन्हें उस हिसाब से कैटेगराइज कर दिया, और जो स्पीसीज लैंड पे रहती थी उन्हें उस हिसाब से कैटेगराइज कर दिया। दैट क्लासिफिकेशन डन बाय एरिस्टोटल। बट देयर आर नंबर ऑफ ड्रॉबैक्स ऑफ दिस एरिस्टोटल क्लासिफिकेशन दैट बोथ इन द सी एज वेल एज ऑन द लैंड वी फाइंड आउट animals and plants. Moreover, there are many small animals and small plants. Those are also live in another area. उन्हें कैसे क्लासिफाई किया जाएगा? प्लांट्स और एनिमल्स को क्लासिफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्वेटिक हैबिट और ऑन द बेसिस ऑफ देयर टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। ठीक है, बट हाउ वी क्लासिफाई दी सम डिफरेंट टाइप ऑफ स्मॉल साइज ऑफ स्पीसीज दैट प्रेजेंट इन डिफरेंट एरिया, तो उन्हें कैसे क्लासिफाई किया जाएगा? तो उनकी क्लासिफिकेशन के लिए और बहुत सी स्पीसीज थी, प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीसीज के अलावा स्मॉल साइज की स्पीसीज थी, उन्हें क्लासिफाई करने के लिए एक कैटेगरी बनाई गई दैट मेक द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसे क्लासिफिकेशन का बेस माना गया। तो क्लासिफिकेशन का बेस माना गया 4 पॉइंट्स को। तो पहला बेस था प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस इन द सेल्स। ये बात मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाई थी, प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस इन द सेल्स। कुछ स्पीसीज को उस बेसिस पे कैटेगराइज किया गया जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, जिनके न्यूक्लियस के अराउंड प्रॉपर वॉल प्रेजेंट है, न्यूक्लियर वॉल प्रेजेंट है, और वेल डिफाइंड जिनके अंदर न्यूक्लियस होगा वो यूकैरियोटिक सेल्स होंगे, जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होगा वो प्रोकैरियोटिक सेल्स होंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल और ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द सेल, उसके बेसिस पे क्लासिफाई किया गया स्पीसीज को। जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस था उन्हें अलग कैटेगरी बनाई गई, जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं था उनकी अलग कैटेगरी बनाई गई। और किस तरह से क्लासिफाइड किया गया काफी स्पीसीज को? नंबर ऑफ सेल्स इन द ऑर्गेनिज्म। कुछ स्पीसीज सिंगल सेल थी, कुछ स्पीसीज मल्टी सेलर थी। जो सिंगल सेल थी यूनिसेलर स्पीसीज थी उन्हें अलग तरीके से कैटेगराइज किया गया, जो मल्टी सेलर स्पीसीज थी उन्हें अलग तरीके से कैटेगराइज किया गया, और जो मल्टी सेलर कॉम्प्लेक्स स्पीसीज थी जिनके अंदर काफी ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट थे उन्हें अलग तरीके से क्लासिफाइड किया गया। तो सेकेंड क्लासिफिकेशन है ऑन द बेस। तो पहली क्लासिफिकेशन आपको समझ आए, पहली क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द सेल, दूसरी ऑन द बेसिस ऑफ देयर टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट इन द नंबर ऑफ सेल प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिज्म, एंड द थर्ड क्लासिफिकेशन डिस्क्राइब की गई मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पर। किस तरह का खाना खाते हैं, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन करते हैं या हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन करते हैं, उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन की गई। और फोर्थ पॉइंट आ जाता है बच्चे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन देयर बॉडी। सम स्पीसीज आर यूनिसेलर, सम स्पीसीज आर मल्टीसेलर एज यू नो दैट, एंड सम स्पीसीज आर वेरी कॉम्प्लेक्स नेचर लाइक ह्यूमन बीइंग। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उनकी बॉडी का जो ऑर्गेनाइज्ड बॉडी है उनका लेवल क्या है? कॉम्प्लेक्स बॉडी है उसे अलग तरीके से कैटेगराइज किया, सिंपल बॉडी है उसे अलग तरीके से कैटेगराइज किया। तो 4 टाइप की क्लासिफिकेशन ली गई, ठीक है, किसी भी स्पीसीज को कैटेगराइज करने के लिए, उन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए। तो बच्चों सिंपल सी बात है, अब डाइवर्सिटी बहुत से ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी डाइवर्सिटी उन्हें स्टडी करना बहुत मुश्किल है। इतनी बड़ी स्टडी क्या बोल सकते हैं, इतने सारा जो लिविंग वर्ड है उसे उसके प्लांट्स स्पीसीज को स्टडी करना, एनिमल स्पीसीज को स्टडी करना बहुत मुश्किल है, उस डाइवर्सिटी को स्टडी करना बहुत मुश्किल है। तो उसको क्लासिफाई करने की जरूरत पड़ी ताकि हम उस इतनी बड़ी डाइवर्सिटी को याद कर सकें, इतने बड़ी डाइवर्सिटी के ऑर्गेनिजम्स की स्टडी कर सकें। तो क्लासिफिकेशन की गई सबसे पहले एरिस्टोटल की हेल्प से। एरिस्टोटल ने एनिमल्स वी कैन से दैट ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन कर दी ऑन द बेसिस ऑफ एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल बेसिस पे। बट कुछ स्पीसीज ऐसी भी थी जो एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल बेसिस के अलावा भी थी, उन्हें कैसे स्टडी किया जाएगा? तो उसके लिए 4 पॉइंट्स बनाए गए ऑन द बेसिस ऑफ देयर absence or presence of absence or presence of nucleus in the cells। दूसरा क्लासिफिकेशन बनी नंबर ऑफ सेल्स इन द ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलर और मल्टीसेलर। थर्ड पॉइंट बना मोड ऑफ न्यूट्रिशन, विच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म टेक, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन कर रहे हैं, हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन कर रहे हैं। फोर्थ पॉइंट बना लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उनकी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन लेवल क्या है। तो इस तरीके से 4 तरीके से क्लासिफिकेशन की गई स्पीसीज की। उसके बाद आ जाता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप।
नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है बच्चे इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। विल डिस्कस अबाउट द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। अब हम डिस्कस करेंगे ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं इनका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ठीक है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, जिसे और क्या बोला जाता है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ओके, तो इवोल्यूशनरी होता है बच्चे, या ये रिप्रेजेंट करता है वर्ड की ये जितनी भी स्पीसीज हैं ये पहले एक दूसरे से किस टाइप से लिंक है। ठीक है, इनका इवोल्यूशन क्या है। ठीक है, तो चार्ल्स डार्विन रोट ए बुक ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इसके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के ऊपर चार्ल्स डार्विन ने एक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नाम से बुक लिखी 1859 में। एंड वी कैन से दैट उनकी जो थ्योरी थी इवोल्यूशन की, एज पर हिज थ्योरीज ऑल द ऑर्गेनिज्म, उनकी जो थ्योरी थी उसके बेसिस पे जितने भी ऑर्गेनिज्म थे उनका जो इवोल्यूशन था वो था फ्रॉम यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म, मतलब सिंगल सेल तो किसी की बॉडी में होगा ही होगा, तभी जाके वो मल्टी सेलर में कन्वर्ट होगा। तो ऑल द जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे, ऑल द ऑर्गेनिज्म इन द डाइवर्सिटी हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम द यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द चार्ल्स डार्विन। प्रिमिटिव बॉडीज डिजाइन्स केम अर्ली इन द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री लीडिंग टू द मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलर, कुछ ऑर्गेनिज्म यूनिसेलर हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म है मल्टी सेलर हैं, उनकी बॉडी पे काफी कॉम्प्लेक्स डिजाइन है। ये कंप्लीट जो कंसेप्ट था दैट गिवन बाय द चार्ल्स डार्विन एंड हिज गेव राइज टू सच ए ह्यूज डाइवर्सिटी इन द लाइफ forms because of the common ancestry. All the living are related. The closer evolutionary relationship between the two organisms is also on the basis of their classification. उन्होंने बताया कि कोई भी स्पीसीज है उनके बीच में कोई ना कोई कैसा ना कैसा रिलेशन है और उसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लासिफिकेशन। तो जो क्लासिफिकेशन किया गया और पूरी क्लासिफिकेशन के लिए एक पूरी हिकारकी बनाई गई, हिकारकी ऑफ क्लासिफिकेशन विच इज कॉल्ड ग्रुप्स डेवलप किए गए पूरे कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो इतना बड़ी जो डाइवर्सिटी है उसको विटकर ने 5 किंगडम में डिवाइड कर दिया। विटकर ने द कंप्लीट डाइवर्सिटी डिवाइड बाय द विटकर इन 5 किंगडम, 5 किंगडम में उसे डिवाइड कर दिया। फर्स्ट किंगडम रहा इज कॉल्ड मोनेरा। कुछ अलग स्पीसीज हैं ये प्लांट्स और एनिमल से, इनकी कुछ कैरेक्टर्स अलग हैं। नेक्स्ट है प्रोटिस्टा। नेक्स्ट कैटेगरी आ जाती है हमारे पास फंगी। नेक्स्ट इज कॉल्ड प्लांटे एंड नेक्स्ट इज कॉल्ड एनिमीलिया। ये एनिमल्स की स्पीसीज है, ये प्लांट्स की स्पीसीज है। उसके अलावा बच्चों एनिमल्स और प्लांट्स की स्पीसीज का लगभग जो कंसेप्ट है, ये जो लगभग पोर्शन है डाइवर्सिटी का, ये डिलीट हुआ है इस सेशन के लिए। तो अभी हमने मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंगी की कैरेक्टर्स हमने डिटेल में स्टडी करने हैं। तो दिस 5 किंगडम दैट एक्सप्लेन बाय द विटकर टू क्लासिफाई द कंप्लीट diversity of the organism, or we can say that we easily relate this diversity of the organism with each other with the help of this classification। और विटकर ने सबसे पहले तो सभी स्पीसीज को 5 किंगडम में डिवाइड किया। तो किंगडम कौन कौन से हैं? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे, एनिमिलिया। उसके बाद पहले हम इनके क्या पढ़ेंगे? कैरेक्टर्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो पूरी और इसकी एक टॉपिक आ जाता है इनके अंदर टैक्सोनॉमी, वो भी हम कुछ हद तक स्टडी करेंगे। बहुत सा पोर्शन ऐसा है जो डिलीट हुआ है, उस वजह से हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी कि कुछ डिलीट हुआ है और कुछ आएगा। ये 3 टॉपिक से पहले हम इन 3 टॉपिक से रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो बच्चों आज आपने क्या देखा? डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। डाइवर्सिटी क्या है? बायोडाइवर्सिटी क्या है? What is classification? What is the need of classification? ठीक है, क्लासिफिकेशन classify the organism on the basis of which character? किस बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है अगर किया जाता है तो? ठीक है, इवोल्यूशनरी जो कंसेप्ट है जो चार्ल्स डार्विन ने दिया वो क्या एक्सप्लेन करता है? क्या हिकारकी बनाई गई क्लासिफिकेशन के लिए? बहुत से साइंटिस्ट आए, अर्नस्ट हैकल आए, विटकर्स आए, ठीक है, कार्ल आए, तो उन्होंने अपनी अपनी बेसिस से क्लासिफाई किया ऑर्गेनिजम्स को। ये विटकर की क्लासिफिकेशन है जिसमें सभी स्पीसीज को 5 किंगडम में डिवाइड किया गया है। तो अभी हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर ये किंगडम स्टार्ट करेंगे, उनके कैरेक्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही।
ये पूरा का पूरा जो बेसिक कंसेप्ट है डायवर्सिटी का, इसे आप रीड करेंगे और अपनी नोटबुक में नोट करेंगे. सो डू योर वर्क इन ए नीट एंड क्लीन वे एंड ए फुल डेडिकेशन. ओके.